सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। शेयर बाज़ार में निवेश से पहले आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मात्र 100 रुपये से आप लोग अपना SIP कर सकते हो, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में आप लोग कर सकते हो। HDFC स्काई ऐप के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार आप लोग म्यूचुअल फंड का यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो और किस प्रकार निवेश कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर या फिर अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। अगर आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट यहाँ पर बनाया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हो। उसके बाद जिस नाम से आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट बनाया होगा वो नाम आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा HDFC स्काई ऐप का। उसके बाद टॉप में आप लोगों को यहाँ पर इंडाइसेस शो हो जाता है, तो ये बताता है कि जो बाज़ार का मूवमेंट है किस प्रकार चल रहा है। उसके जस्ट नीचे आप लोगों को यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में, अगर आप लोगों को जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड का नाम पता है उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना आपको है, तो आप लोगों को उस म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोग जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का सेक्शन शो हो जाएगा। तो आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हो तो म्यूचुअल फंड वाला जो यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको एक्सप्लोर वाला यहाँ पर एक लिंक दिखेगा जिसमें 2000 प्लस फंड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो एक्सप्लोर वाले बटन पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। सबसे टॉप पर आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप लोग निवेश करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 3000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं जिनमें आप लोग निवेश कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अभी कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं है, बस एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन की बदौलत। तो आप लोगों को सर्च बार पर यहाँ पर जो दिखेगा उस म्यूचुअल फंड का नाम एंटर कर देना जिसमें आप लोग निवेश करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं SBI का एक म्यूचुअल फंड है तो SBI हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। SBI एंटर कर देने के बाद अब SBI के जितने भी म्यूचुअल फंड है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो चुकी है। तो SBI के अलग अलग म्यूचुअल फंड प्लान है तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर 3 ईयर का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने कितना दिया, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाती है। अगर आप लोग 3 ईयर रिटर्न वाले जो यहाँ पर ये लिंक है इस पर एक बार फिर से क्लिक करोगे तो फिर ये 5 ईयर का रिटर्न यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देगा उस म्यूचुअल फंड का जिसकी आप लोग जानकारी लेना चाहते हो। तो इस प्रकार आप लोग 3 साल 5 साल म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो अच्छे से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर एक बार फिर से आप लोग क्लिक करोगे तो फिर आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को एक आइकन दिखेगा, ये फ़िल्टर वाला सेक्शन होता है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे फ़िल्टर वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हो कि सबसे पहला जो यहाँ पर सेक्शन है कलेक्शन। अगर आप लोग इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो आप लोग इक्विटी वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोग ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हो जो सरकारी स्कीम या फिर FD या फिर बॉन्ड में निवेश करती है तो आप लोग डेट वाले म्यूचुअल फंड का यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप लोग हाइब्रिड वाले यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग हाइब्रिड वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को क्लिक करना है। इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वाले बॉक्स को क्लिक करना है। और अदर म्यूचुअल फंड में आप लोग क्लिक करना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अदर वाले बॉक्स पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना सिलेक्शन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पर AMC है तो AMC भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कितना जो अमाउंट है AMC कितना म्यूचुअल फंड यहाँ पर मैनेज कर रहा है, तो आप लोग AMC वाले सेक्शन में चेक कर सकते हो। उसके बाद रिस्क वाला सेक्शन है तो ये रिस्क वाले सेक्शन में अगर आप लोग कम रिस्क लेना चाहते हो तो लो वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। बिलो एवरेज लेना चाहते हो तो इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना है। एवरेज रिस्क लेना चाहते हो तो इस वाले इस प्रकार आप लोग यहाँ पे रिस्क का जो यहाँ पे ऑप्शन है आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रेटिंग वाला सेक्शन है, रेटिंग में आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को 5 स्टार वाले म्यूचुअल फंड चाहिए तो 5 स्टार वाले को आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना है। इसी प्रकार आप लोग जिस प्रकार का आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए तो आप लोग उतना स्टार रेटिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके
उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट बाई वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर से आप लोग शॉर्ट बाई कर सकते हो। पॉपुलरिटी वाले म्यूचुअल फंड, रेटिंग हाई टू लो, 1 ईयर रिटर्न हाई टू लो, तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो अपना यहाँ पे चेकबॉक्स को क्लिक कर लीजिए जिस प्रकार का आप लोगों को फिल्टर करना है। उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे फिल्टर लगा लोगे तो क्लियर फिल्टर वाला यहाँ पर आप लोग इस बटन पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने जिस प्रकार का आप लोगों ने यहाँ पे फिल्टर लगाया होगा तो वो सारे म्यूचुअल फंड आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं अभी जिस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है म्यूचुअल फंड की, SBI की। तो जिस भी म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना है उस पर एक बार हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से पहले आपको बता दूं तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं है, तो यहाँ पर जिस भी म्यूचुअल फंड में मैं निवेश कर रहा हूँ बस जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर से एक म्यूचुअल फंड हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके क्लिक करने के बाद उस म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो जाती है। तो ये SBI का PSU फंड है, रेगुलर प्लान वाला यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो इसका पिछले 1 महीने का रिटर्न कितना है। अगर रेड कलर आपको दिख रहा है तो यानी कि नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो यानी कि पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये ग्राफ भी दिख जाएगा। तो हमने अभी पिछले 1 महीने का यहाँ पर ग्राफ यहाँ पे निकाला है। पिछले 1 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ये पूरी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो। तो अभी हमने 3 मंथ यहाँ पे सेट किया, तो 3 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर इतना रिटर्न दिया है। तो इसी प्रकार आप लोग चेकआउट कर सकते हो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप लोग निवेश कर रहे हो, तो आप लोग इसी प्रकार यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसका परफॉर्मेंस आप लोग अच्छे से देख सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग निवेश कर रहे हो तो 3 से 5 साल के लिए आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर निवेश करना चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सके। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग लॉन्ग पीरियड के लिए निवेश कर रहे हो तो आपके लिए बेहतरीन होता है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर ये चेकआउट कर सकते हो। किसी भी म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू होता है जिस प्रकार आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक को बाई करते हो तो एक स्टॉक बाई करने के लिए जितना आप लोग यहाँ पे वहाँ पर रुपए देते हो तो उससे आप लोगों को पता चलता है कि स्टॉक की प्राइस इतनी है। तो इसी प्रकार म्यूचुअल फंड में क्या होता है, NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एक यूनिट खरीदने के लिए आप लोगों को कितना यहाँ पर रुपए देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर म्यूचुअल फंड में NAV होता है। उसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन तो ले ली है। और इसके बाद अगर आप लोग जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बैक आ जाइए। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का नाम लिखना है। अगर आप लोग जैसे यहाँ पे रिकमेंड किए जाते हैं ऐप की तरफ से यहाँ पे रिकमेंड किए जाते हैं कुछ म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर काफ़ी रिसर्च की जाती है उन पर, तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लोर कलेक्शन वाला सेक्शन दिख जाता है जिसमें इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड कौन से यानी कि जो शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, डेट वाले म्यूचुअल फंड कौन से जो यहाँ पर सरकारी स्कीम या फिर बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं, हाइब्रिड वाले म्यूचुअल फंड कौन है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाती है। ऑल पिक वाला सेक्शन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो सारे म्यूचुअल फंड आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उनका 3 ईयर रिटर्न कितना है, 1 ईयर का रिटर्न देखना तो वो भी आप लोग आसानी से देख सकते हो। तो रिकमेंडेशन वाला जो यहाँ पर है सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर जैसे निपोन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा फंड है तो इसका 3 ईयर रिटर्न जो यहाँ पर है 33.92% है। तो इस प्रकार आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर रेटिंग भी इनको मिली हुई है, 2 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, तो ये आप लोग अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप लोगों को निवेश करना है उस पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप लोग 3 ईयर रिटर्न देख रहे हो तो यहाँ पर 3 ईयर रिटर्न की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप लोग जस्ट यहाँ पर क्लिक करोगे 3 ईयर रिटर्न ये वाला लिंक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर 5 ईयर रिटर्न भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। 5 साल का रिटर्न यहाँ पर पिछले 5 साल से यहाँ पे CAGR कितना इसका चल रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। 5 साल का जो रिटर्न है हर साल ये कितना रिटर्न दे रहा है तो उसका एवरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इस प्रकार आप लोग 5 ईयर रिटर्न, और अगर आप लोगों को 1 ईयर रिटर्न करना है तो उसी प्रकार यहाँ पर क्लिक करना, 1 ईयर रिटर्न भी आपको लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूँ निवेश यहाँ पर जो रिटर्न आपको बता रहा है तो यहाँ पर मार्केट पर वेरी करता है। अगर मार्केट डाउन है तो यहाँ पर रिटर्न कम भी हो सकते हैं, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो यहाँ पर रिटर्न अच्छा भी हो सकता है। तो ये पूरा स्टॉक मार्केट पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जोखिम भी है। तो अगर आप लोग निवेश करना चाहते हो तो अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों को निवेश करना चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड में आप लोग लॉन्ग अवधि के लिए अगर निवेश करते हो तो आपके लिए बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पर जैसे भी म्यूचुअल फंड में आप लोग निवेश करना चाहते हो उसको आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है। उसको आप लोग जैसे सेलेक्ट कर दोगे तो हमने यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूँ रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को चार्ट के माध्यम से देखना है तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार का रिटर्न यहाँ पर म्यूचुअल फंड दे रहा है। तो फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग अगर SIP करना चाह रहे हो यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप लोग वो कर सकते हो। यानी कि हर महीने आप लोगों को जो अमाउंट आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हो वो आप लोगों को एंटर कर देना है। और लमसम वाले के लिए अलग वीडियो बताऊँगा जहाँ
यहाँ पर आप लोग एक मुश्त यहाँ पे राशि यानी कि बड़ा अमाउंट आप लोग एक साथ यहाँ पे निवेश करते हो, लेकिन एसआईपी के माध्यम से आपके लिए बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये से आप लोग निवेश कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम इस म्यूचुअल फंड में जो हमने अभी सेलेक्ट किया उस पर अगर आप लोग निवेश करना चाहते हो, आप नहीं, यानी कि मैं एग्जांपल के जरिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस पर निवेश करते हो तो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट हमने सेट की है और हम 1 साल के लिए यहाँ पे निवेश करना चाह रहे हैं। तो ये टोटल अमाउंट इतना बनेगा हमारा, अगर मार्केट इसी प्रकार परफॉर्मेंस दे रहा है जिस प्रकार का इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में कितना यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोग ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले लोगे तो स्टार्ट एसआईपी वाला जो बटन होगा उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोगों को और डिटेल्स देखनी है तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो जो ये म्यूचुअल फंड है, इसकी होल्डिंग कहाँ कहाँ है, किन किन सेक्टर में इसने निवेश करने वाला है, पूरी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद स्टार्ट एसआईपी वाले बटन पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो स्टार्ट एसआईपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 100 रुपये आप लोग निवेश कर सकते हो एसआईपी के जरिए। अगर आप लोग अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो तो प्लस वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप लोग मैनुअली यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हो। जितना अमाउंट आप लोग यहाँ पर एसआईपी के जरिए यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हो तो वो अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो उसके बाद आप लोगों को इस सामने यहाँ पे दूसरा सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर इसको आप लोगों को अच्छे से फिलअप करना है। तो यहाँ पर इसको फिलअप करने के लिए क्या करना है, एडिट वाला जो बटन दिखेगा, एडिट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। अगर आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो मंथली आपको यहाँ पे सेट करना है। अगर आप लोग यहाँ पे डे सेलेक्ट करते हो तो यानी कि आपको फिर हर दिन उतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो हम फिलहाल मंथली सेट कर रहे हैं, तो मंथली वाले इस वाले आइकन पर हम क्लिक करके रखेंगे, मंथली हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एडिट वाला जो बटन है यहाँ पर क्लिक करके आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताने कि आप एसआईपी की जो डेट क्या रखना चाह रहे हो। तो सबसे पहला यहाँ पर सेक्शन रहता है फिक्स्ड सेक्शन में, यानी कि आप लोग अपना एसआईपी डेट कब से शुरू करना चाहते हो। तो सपोज़ आपने आज की जो तारीख है, जैसे हम यहाँ पे 20 मान के चल रहे हैं, तो 20 तारीख को अगर आप लोग हर महीने की निवेश करना चाह रहे हो या फिर 10 तारीख की हर महीने की निवेश कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट एसआईपी डेट अपनी एंटर करनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कितने इंस्टॉलमेंट करना चाह रहे हो, तो हम 1 साल के लिए यहाँ पे निवेश करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 12 रखेंगे। ये 240 इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, तो 20 साल के लिए हमारा इंस्टॉलमेंट बना रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 1 साल के लिए निवेश करना है तो हम यहाँ पर सिर्फ 12 इंस्टॉलमेंट रखेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने दूसरा ऑप्शन आता है एंड डेट का, यानी कि नेक्स्ट एसआईपी डेट आप लोगों को एंटर करनी है और कब तक आप लोग अपना एसआईपी चलाना चाहते हो तो वो भी आप डेट यहाँ पर अच्छे से रख सकते हो। यानी कि अगर आप लोग 2 साल के लिए निवेश कर रहे हो तो उस प्रकार आप लोग अपना यहाँ पर एसआईपी का एंड डेट रख सकते हो। उसके बाद टिल कैंसिल्ड वाला जो यहाँ पर बटन होगा उस पर क्लिक करने के बाद अगर आप लोग सपोज़ किसी महीने एसआईपी नहीं करना चाह रहे हो तो वो डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है, वो एसआईपी डेट आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर हम जल्दी से अपनी डिटेल्स फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे फिक्स वाला जो बटन है इस पर हम अपना नेक्स्ट एसआईपी डेट यहाँ पे एंटर कर देते हैं और इंस्टॉलमेंट यानी कि 1 साल के लिए हम निवेश कर रहे हैं तो 12 महीने के लिए हम यहाँ पर निवेश करेंगे। उसके बाद कन्फर्म वाला जो बटन होगा, कन्फर्म वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर दोगे। कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद ये इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से आप लोगों को चेकआउट कर लेनी है। 12 इंस्टॉलमेंट देंगे और महीने की हर 10 तारीख को हम यहाँ पर निवेश करना चाह रहे हैं और मंथली हम निवेश करना चाह रहे हैं। उसके बाद रिव्यू एसआईपी ऑर्डर वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। रिव्यू एसआईपी वाले ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी पूरी। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप लोग निवेश कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। एसआईपी अमाउंट आप लोग कितना यहाँ पे एसआईपी करना चाह रहे हो उसकी अमाउंट आ जाएगी। एसआईपी फ्रीक्वेंसी मंथली हम करना चाह रहे हैं, एसआईपी कब से स्टार्ट होगी वो डेट आ जाएगी। टोटल इंस्टॉलमेंट 12 करना चाह रहे हैं और यहाँ पर मैंडेट आईडी आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग फिर पे नाउ वाला जो बटन आपको दिखेगा, पे नाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो यहाँ पर ये अकाउंट है इसमें आप लोगों का बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। फिर आप लोग गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के जरिए यहाँ पर पे कर सकते हो और पे करने के बाद फिर आप लोगों का यहाँ पर ये एसआईपी हो जाएगा। और हर महीने की अगर आप लोग ऑटोमेटिक लगाना चाहते हो तो ऑटोमेटिक पे भी आप लोग आसानी से लगा सकते हो या फिर रैंडमली आप मैनुअली भी यहाँ पे अमाउंट पे कर सकते हो उस तारीख को जिस तारीख को आप लोग निवेश करना चाह रहे हो। और निवेश करने के बाद आप लोगों के सामने पोर्टफोलियो वाला सेक्शन होगा। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अपना अमाउंट। तो 1 से 2 दिन के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है और इस प्रकार आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट होगा वो आप लोग आसानी से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप लोगों ने सीखा किस प्रकार आप लोग HDFC स्काई ऐप के जरिए SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किस प्रकार आप लोग लमसम अमाउंट एक साथ म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरीज होगी तो ज़रूर पूछ लीजिए।